हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पैंट की कटिंग, प्लाजो पैंट की कटिंग, कंप्लीट कटिंग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा फैब्रिक चेक करना है कि फैब्रिक की विड्थ कितनी है। नॉर्मली सूट के साथ आता है तो उसकी फैब्रिक ज्यादा नहीं होती है। यदि हम अलग से लेते हैं 60 के करीब हमारी विड्थ होती है तो उसको अलग कट करेंगे। तो आज हमारा नॉर्मल सूट पीस के साथ फैब्रिक है, हम इसकी कटिंग बताएंगे। तो इसको सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे विड्थ वाइज। बैक और फ्रंट को एक साथ कटिंग करना सीखिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाए। तो बैक और फ्रंट को आज हम साथ कटिंग करना बताएंगे। तो ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो किनारी ओपन साइड अपनी साइड होना चाहिए, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड विड्थ वाइज, फिर लेंथ वाइज करेंगे ऐसे। और यहां से 2 से 3 इंच छोटा रखेंगे, ये फ्रंट होगा और ये बैक होगा। ऐसे एक बार प्रॉपर फैब्रिक को सेट कर लेंगे ताकि बार बार हमें आयरन ना करनी पड़े। तो आज का हमारा मेजरमेंट है, लेंथ 38 है, हिप हमारा 42 है और वेस्ट हमारी 36 है। और बॉटम है हमारा 14। नी का भी हमें, जब हम प्लाजो पैंट बना रहे हैं तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और लेना भी चाहे तो हम इसमें नी है हमारी 19 नी का, उसका भी करेक्शन साथ में बताएंगे कहां पे होता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फैब्रिक को, मेन काम एक स्टार्टिंग का, फैब्रिक को स्ट्रेट कीजिए। अब पैंट में हमारा सबसे मेन क्या है कि लेंथ कैसे लेंगे। 1 इंच को ऊपर निकालेंगे, 1.5 इंच का हमारा लास्टिक है तो 1 इंच ऊपर निकालेंगे, ½ इंच यहां हमारा सिलाई में जाएगा। तो 1.5 इंच का लास्टिक डलेगा हमारा। अब हम कंप्लीट लेंथ लेंगे 1 इंच ऊपर निकालने के बाद, और उसके बाद फोल्डिंग के लिए 2 इंच रखना चाहें, फोल्डिंग जितना रखना चाहें उसके हिसाब से लेंगे। अब इंची टेप को नीचे करेंगे और यहां पे आसन लगाएंगे, हिप डिवाइडेड बाय 4, 10.5 हमारा आसन लगेगा। और यहीं से लगाना चाहें तो नी लेंथ लगाएंगे 21। जब हमें थोड़ी सी प्लाजो पैंट को ही नीचे से मोरी हमें छोटी करनी है तो नी का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये हमने बॉटम लगाया है, इसमें हमें क्या चेंज करना है। अभी हमने स्ट्रेट किया है और हमें यहां से ½ इंच, यहां से हमारी सेंटर सिलाई आती है। तो पहले सभी निशान देखें, बाद में पता चलेगा कौन सा निशान कहां पे आएगा। इसको हम यहां से मिलाते हुए इधर क्रॉस कर देंगे ½ इंच। इससे क्या होता है, हमारी यहाँ सेंटर सिलाई आती है वो ऊपर नहीं खिंचती है। लेंथ वाइज जितने निशान लगने थे हमारे लग गए। हम क्या करेंगे, किनारी को हमें हमेशा, कोई भी आउटफिट बना रहे हो, किनारी आपको छोड़नी चाहिए, नहीं तो अगर सिलाई में आती है तो हमारी सिलाई खिंचती है किनारी की से। अब हम थाई का मेजरमेंट होता है यहां पे, हिप डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा 14 आता है, 14 रखेंगे हम। अब यहां से ऐसे ही इंची टेप को रखेंगे, 2 इंच कम कर देंगे, 42 हिप तक हम यहाँ पे 2 इंच लगाएंगे, 36 से 42 पे। और यदि 36 से कम है तो हम 1.25 या 1.5 इंच का क्रॉस लगा सकते हैं। 43 से ज्यादा है तो हम 2.5 लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्रॉस के लिए बैक। अब हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। हमारे हिप में और वेस्ट में ज्यादा फर्क है तो ½ इंच यहां से कम कर देंगे। अब हम क्रॉच मिलाएंगे। क्रॉच हमारा बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा आसन खींचेगा, ना ही हमारा इतना कम होना चाहिए।
स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा राउंड देंगे ऐसे, और इसको सीधा नीचे करेंगे। ये क्यों किया है ये बैक में बताएंगे। क्रोच भी लग गया हमारा। अब हम यहां पे हमें एक काम और करना है, हमें फ्रंट को डाउन करना है। तो ये फ्रंट डाउन हो गया है, ये हमारा 5 इंच पे लगा है। अब हम थाई का हाफ करेंगे, 14 का हाफ किया 7 आया, यही 7 हम नीचे लगाएंगे यहां पे, तो हमारी ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अगर आप ऐसे स्केल को रख के भी देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सीधा है। निशान लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस हमें इसका सेंटर बनाना है। अब हम बॉटम है हमारा 14 का हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ बैक में रहता है हाफ फ्रंट में रहता है। और अब हमें इस लाइन के दोनों साइड इस 7 को, 14 के हाफ होता है 7 को भी हाफ करना है। 3.5 उधर आएगा, 3.5 इधर आएगा। नीचे हमारा जो फोल्डिंग का मार्जिन है उस पे भी लगाएंगे, और ½ इंच यहां पे क्रॉस करेंगे और यहां पे स्ट्रेट करेंगे। नी हमारा मेजरमेंट से कोई आया है 19 है, 19 का हाफ करेंगे, हमारा 9.5 होगा। 9.5 को हम हाफ करेंगे तो हमारा 4.25, 434 होगा इधर, और 9.5 हमारा दोनों साइड हाफ हो जाएगा। और यदि नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे मिलाएंगे, पैंट प्लाजो है हमारा तो भी परफेक्ट आएगा। और लगाना चाहते हैं थोड़ी सी शेप तो आप इसको लगा सकते हैं। अब सबसे मेन ये होता है, नी का मेजरमेंट लगाया है तो आप यहां से स्ट्रेट मिला सकते हैं, क्योंकि नी से नीचे हमारा शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्ट्रेट हो गया है। अब हम लेग स्केल लेंगे। पैंट के लिए लेग स्केल होना बहुत जरूरी है अगर आप शेप दे रहे हैं तो। पैंट प्लाजो में तो आप नॉर्मली इंची टेप रख के भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लूज है तो कर सकते हैं। यदि फिटिंग पैंट बना रहे हैं तो आपको ये जरूर लेना चाहिए। इधर की शेप के लिए ऐसा करेंगे, फिर अंदर की साइड टर्न करेंगे उल्टा और ये शेप लगाएंगे, वरना यहां से फुलान बनता है और कहीं भी पॉइंट बन रहा है तो उसको ठीक करेंगे पहले। तो ये फ्रंट के सारे निशान लग गए। अब इस साइड से तो हमारा फ्रंट और बैक के निशान लग गए, क्योंकि एक ही इक्वल ही कट होगा। सिर्फ हम हल्का सा यहां चेंज करेंगे। फ्रंट हमारा ऐसे आएगा और बैक हमारा स्ट्रेट, ½ इंच का फर्क रहेगा यहां से। अब हम बैक भी नीचे रख रखा है तो बैक के लिए भी निशान लगा लेते हैं। तो हमें लास्टिक डालना है, प्लाजो पैंट है, स्ट्रेट कर देंगे। यहां से ज्यादा लूज चाहिए 2.5 कर सकते हैं, हम इसमें 2/4 ही करेंगे बस। और जो हमने ये स्ट्रेट किया था, यहां का क्रोच हल्का सा राउंड करते हुए यहां मिलाएंगे। यहां नहीं मिलाएंगे, नीचे मिलाएंगे। क्यों? जब फ्रंट और बैक हमारा सेंटर से स्टिच होगा तो वो छोटा बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहां से हमारी उरेब बढ़ जाएगी बैक की, यहां हम सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे तब, तो वो छोटा बड़ा नहीं आएगा। छोटा बड़ा नहीं आएगा तो ना ही हमारे यहाँ रिंकल्स गिरेंगे, ना ही हमारा आसन उठेगा। यहां हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हैं बैक में, और बैक को भी नीचे से क्रॉस ही करेंगे। यहां से यहां स्ट्रेट करेंगे बैक को भी, और इसको हम
इससे मिलाएंगे। तो बैक में सिर्फ हमारा इतना चेंजिंग होता है कि यहाँ पे बढ़ता है, हमें लास्टिक डाल रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसको स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा दोनों का फ्रंट और बैक सभी का सिलाई मार्जिन ही होता है ये, जो हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं। बस यहाँ पे बढ़ाना है बैक में, नॉर्मल साइज है तो 2 इंच बढ़ाएंगे। जैसे जैसे साइज में डिफरेंस आएंगे हम जरूर बताएंगे। तो हमारे सभी निशान देखिए बैक का और फ्रंट का एक साथ लग गए हैं, तो हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो स्ट्रेट किया था इसको कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कट। अब हम बैक कट करेंगे सबसे पहले, और फ्रंट और बैक को एक साथ कब नहीं कट करना वो भी हम बताएंगे कि कहां प्रॉब्लम आती है जब आप एक साथ कट करते हैं। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ स्टिचिंग सीखते रहिए, हर डिटेल में आप डिटेल वाइज आपको स्टिचिंग सिखाते रहेंगे। तो ये देखिए बैक कट गया। अब हम यहां से फ्रंट कट कर लेंगे। एंड से दोनों एक साथ कट हो जाएंगे। अब हमारा बचा यहां से, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि फ्रंट यहां से कट होगा बस, और बैक हम यहां से। ये नहीं भी करेंगे तो भी हमारा चलेगा, लेकिन हम आपको सिंपल तरीके से एडवांस कटिंग बता रहे हैं जिनमें ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत जरूरी है। अब हमें यहां पे पॉकेट लगानी है, दोनों साइड लगानी है, तो दोनों साइड। तो ऊपर से एक निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे, और पॉकेट के लिए नॉर्मल साइज है तो 5 से 5.5 लगाएंगे, हैवी साइज है तो 6 इंच। ये 2 निशान लगा लेंगे। दोनों साइड लगानी है तो भी हमारे निशान लग गए हैं। ये सब चाक लगाएंगे। ये सब हमें कट लगाना बहुत जरूरी है, जब हम फिटिंग करते हैं तो इन्हीं को देख के परफेक्ट फिटिंग होती है हमारी। सब जगह छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो ये हमारी पैंट कटिंग होगी। अब यहां से हम चेक करेंगे, ये हमारा 11 इंच है, 11 इंच को यहां रखेंगे और ये चेक करेंगे। तो 25 की बेल्ट 25.5 है, 25 की भी हम बेल्ट कट करेंगे तो भी हमारी परफेक्ट आएगी। अब हम बेल्ट और पॉकेट वो और कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये फैब्रिक ऐसे विड्थ वाइज बचा हुआ है, तो हम इसी फैब्रिक का यूज करेंगे तो ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि हमें कहीं यूज तो करना नहीं है इसको। इससे हमारी उरेब कम बनती है और बेल्ट का फोल्डिंग अच्छा होता है, उसमें रिंकल्स नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हमारा ये है 21 ही बैठेगा सिलाई के बाद, तो हमें चाहिए 25। तो हम इसमें ज्वाइंट लगा देंगे। तो हमने सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट किया है, 1.5 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं, तो 4.5 स्टार्टिंग है, तो 5 भी आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा हमें विड्थ नहीं लेनी है बेल्ट की। तो ये हो गया है, ये बेल्ट होगी। ज्वाइंट के लिए भी हम कट कर लेंगे। अब हम पॉकेट, तो पॉकेट हमें इसमें दोनों साइड लगानी है, तो हम क्या करेंगे, कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग साइड है, फैब्रिक नहीं है
तो आप ज्वाइंट करके भी पॉकेट लगा सकते हैं। फोल्ड साइड इधर है, हम इसमें क्या करेंगे 6.5 लेंगे और लेंथ में हम 12.5 लेंगे, 12.5 रखेंगे और इसको स्ट्रेट करेंगे, यहां से हल्का सा राउंड देंगे। तो 2 पॉकेट हैं तो यहां से हम इसको कट करेंगे। वन एंड हाफ ऊपर छोड़ेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि लगाते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी बेल्ट भी रेडी हो गई है। तो ऐसे हमारी पैंट की बहुत ही आसानी से प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। टोटली कंप्लीट करने के बाद ही स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी स्टिच हो जाती है। सिर्फ इसमें हमारा कटिंग और स्टिचिंग में मुश्किल से ½ एन आवर लगता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।